गाजा बॉर्डर पर लाखों इजरायली सैनिक जमा हैं, तो दूसरी ओर फिलिस्तीन ने मानवीय संकट मंडराता जा रहा है। इजरायल ने फिलिस्तीन के लाखों लोगों को गाजा से चले जाने के लिए कहा। बता दें, इजरायल की तरफ से जमीनी हमले की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और किसी भी पल यह हमला हो सकता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल को चेताया है कि गाजा पर कब्जा एक बड़ी गलती होगी। इस बीच अब मिस्र ने भी अपनी सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। उसे आशंका है कि इजरायल की तरफ से हजारों फिलिस्तीनी शरणार्थियों को सिनाई रेगिस्तान भेजा जा सकता है। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी दी है कि गाजा पर इजरायल का कब्जा एक बड़ी गलती होगी। बाइडेन से CBS के 1 घंटे चले कार्यक्रम में दिए इंटरव्यू में पूछा गया था कि क्या वह इस तरह के कदम का समर्थन करेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, मुझे लगता है कि ये एक बड़ी गलती होगी। गाजा में जो हुआ वह हमास के चरमपंथी सभी फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते और मुझे लगता है कि इजरायल के लिए गाजा पर फिर से कब्जा करना एक बड़ा गलत कदम होगा। इससे पहले रविवार को अमेरिकी विदेश विभाग ने पुष्टि की थी कि 13 अमेरिकी नागरिक लापता हैं। ऐसा माना जाता है कि उन्हें हमास ने बंधक बना लिया है। वहीं युद्ध में गाजा के 23 लाख नागरिकों को रविवार को भोजन, पानी और सुरक्षा के लिए भीषण संघर्ष का सामना करना पड़ा। हमास के आतंकवादियों के इजरायल पर अप्रत्याशित हमला करने के 1 हफ्ते बाद गाजा में फिलिस्तीनी बुनियादी ज़रूरतों की चीज़ों से भी वंचित हो गए हैं। गाजा के हजारों लोग उत्तरी इलाके को खाली करने के इजरायल के आदेश का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बहुत से लोग वहां के अस्पतालों में जमा हो गए हैं। गाजा में चिकित्सकों ने रविवार को आगाह किया कि यदि घायल लोगों से भरे अस्पतालों में ईंधन और बुनियादी आपूर्ति खत्म हो गई तो हजारों लोगों की मौत हो सकती है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने भी चेतावनी दी है कि गाजा के अस्पतालों में ईंधन बस सिर्फ 24 घंटे लायक ही बचा है। बैकअप जनरेटर बंद होने से हजारों मरीजों की जान खतरे में पड़ जाएगी। वहीं दूसरी ओर रेड क्रॉस ने गाजा पट्टी में पानी की सप्लाई बहाल करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र में रेड क्रॉस पर्यवेक्षक लेटिटिया कोइटाइस ने कहा कि इस संगठन मौजूदा तनाव में शामिल सभी पक्षों से बात कर रहा है। गाजा में 100 से ज़्यादा की एक टीम इस समय गाजा में मौजूद है। उनका कहना है कि अगर इजरायली सैनिक गाजा पर कब्जा करते हैं तो फिर जायज़ है कि सड़क से सड़क तक लड़ाई में नागरिक हताहत होंगे। वहीं मिस्र गाजा के साथ अपनी रफा सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। उसे आशंका के साथ कि इजराइल हजारों फिलिस्तीनियों शरणार्थियों को सीमा पार से सिनाई रेगिस्तान में भेजना चाहता है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार कहीरा ने कहा है कि इतने सारे फिलिस्तीनियों को उनके घर से निकालना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा और मिस्र के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम होगा, जिससे देश की बीमार अर्थव्यवस्था दिवालिया हो सकती है। बताते चले कि अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल हमास युद्ध को बड़े संघर्ष में तब्दील होने से रोकने की मकसद से 6 अरब देशों की यात्रा पूरी करने के बाद इस हफ्ते फिर से इजराइल की यात्रा करेंगे। पिछले 5 दिनों में उनकी ये दूसरी यात्रा होगी। ब्लिंकन मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के साथ वार्ता के लिए रविवार को कहीरा पहुंचे। गाजा में इजराइल के जमीनी हमले के विनाशकारी मानवीय परिणाम उत्पन्न करने वाले व्यापक युद्ध छिड़ने की बढ़ती आशंकाओं के बीच अरब नेताओं के साथ ब्लिंकन की बैठकों में यह आखिरी बैठक है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।